हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण और गरीब सुदामा कैसे मिले थे। आज मैं इस विषय की पूरी जानकारी देने वाली हूं, लेकिन पूरी डिटेल्स जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारियों के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुदामा का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। सुदामा के 4 बच्चे थे और चारों पुत्र ही थे। सुदामा ने अपनी शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त की थी, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पढ़ाई की थी। अब श्री कृष्ण की बात करें तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण के माता पिता का नाम वसुदेव और देवकी था। श्री कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी था। श्री कृष्ण के कई बच्चे थे, जिनमें से प्रमुख थे प्रद्युम्न और सांब। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में बात करें तो सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती की शुरुआत गुरुकुल में हुई थी, जहाँ उन्होंने साथ में पढ़ाई की थी। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र घटना है, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी दी है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वह एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। सुदामा और श्री कृष्ण ने साथ में पढ़ाई की थी और वह एक दूसरे के बहुत करीब थे। सुदामा का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। सुदामा की पत्नी भी बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन सुदामा ने सोचा वह अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाएंगे। वह जानते थे कि श्री कृष्ण अब एक राजा है और उनके पास बहुत सारा धन और संपत्ति है। सुदामा ने सोचा कि श्री कृष्ण उनकी गरीबी को दूर करने में मदद करेंगे। सुदामा अपने घर से निकलकर श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचे। वह बहुत गरीब और असहज महसूस कर रहे थे। जब वह श्री कृष्ण के सामने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र के चरणों को जल से धुला और साफ कपड़े से उनके चरणों को पोंछा। श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन बहुत ही भावपूर्ण था। श्री कृष्ण ने सुदामा से अपने बचपन की यादें ताजा की। उन्होंने सुदामा को बताया कि वह उनके सबसे प्रिय मित्र हैं। फिर भी श्री कृष्ण सुदामा से बोले, मित्र, मेरे लिए तुम कुछ लेकर नहीं आए हो? गरीब सुदामा अपने साथ लाई हुई चावल की पोटली छुपाने की कोशिश करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने उनसे वह पोटली ले ली और पोटली को खोलकर बड़े प्यार से चावल खाने लगे। सुदामा जी सकुचा रहे थे कि इतने बड़े राजा होकर श्री कृष्ण उनके लाए हुए चावल खा रहे हैं। वह मन ही मन शर्मिंदा हो रहे थे। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण और गरीब सुदामा की दोस्ती का प्रेम झलक रहा था। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को दूर करने के लिए उन्हें बहुत सारा धन और संपत्ति दी। उन्होंने सुदामा को अपने राज्य में एक उच्च पद भी दिया। सुदामा की गरीबी दूर हो गई और वह एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की शिक्षा यह है कि सच्ची मित्रता में धन और संपत्ति की कोई महत्व नहीं होती है। सच्ची मित्रता में प्रेम, सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आपको श्री कृष्ण और गरीब सुदामा के मिलन की यह जानकारी कैसी लगी। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।